गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट 3 में हम पढ़ रहे थे ज़ीरोफाइट एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस रूट में हमने देखा कि रूट जो है वो हाईली ब्रांच होती है। रूट हेयर वेल डेवलप्ड होते हैं, इनका नंबर बहुत ज्यादा होता है और ज्यादा एब्जॉर्प्शन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रूट कैप भी बहुत पाई जाती हैं, जो कि हार्ड स्टोनी रॉकी सबस्ट्रेट में प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती है। इसके अलावा रूट जो है हेयर्स पूरे टिप्स पर लास्ट तक यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ज्यादा एब्जॉर्प्शन में हेल्प करने के लिए। रूट्स वाटर स्टोर करने का काम करते हैं और वाटर स्टोर करके ये फ्लैशी रूट्स हो जाती है, जैसे कि एस्पेरेगस में। एस्पेरेगस की रूट्स फ्लैशी रूट्स होती है, वाटर स्टोरेज करने का काम करती है और इनकी जो रूट्स की वॉल है वो थिक वॉल और रिजिड वॉल होती है, जो कि इसकी प्रोटेक्शन करने का काम करती है, जैसे कैलोट्रोपिस की। जैसे पाइनस एडुलिस की। ये जो है ये रूट्स इसकी बहुत वेल डेवलप्ड मॉडिफाइड और अच्छे से होती है, ताकि ज्यादा एब्जॉर्प्शन करने का काम कर सके। रूट के बाद नेक्स्ट है स्टेम। स्टेम में वाटर स्टोरेज करने का काम जो है मृदुतक का है। हम जानते हैं कि मृदुतक की कोशिका स्टोरेज करने का काम करती है, तब हम उनको स्टोरेज पैरेन्काइमा कहते हैं। और यहाँ पर ज़ीरोफिटिक प्लांट में पैरेन्काइमा वाटर स्टोरेज करने का काम करते हैं, जैसे कि हमने सकुलेंट्स में देखा। तो सकुलेंट्स में वाटर स्टोरेज रीजन होता है, कोई ना कोई ऑर्गन होता है जहां पर जल का संग्रह होता है, वाटर स्टोरेज होता है, और वहां पर जो पैरेन्काइमा है वो स्टोरेज का काम करता है। पैरेन्काइमेटस सेल में वाटर स्टोर्ड रहता है। इसके अलावा दूसरे तरह के प्लांट जो है नॉन सकुलेंट्स। नॉन सकुलेंट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें की अलग अलग तरह के अडेप्टेशंस पाए जाते हैं, जो कि वाटर लॉस को जो है कम करते हैं। जैसे इनमें थिक क्यूटिकल पाई जाती है। यहाँ पर जो आउटर मोस्ट एपिडर्मिस है वो बहुत अच्छे से विकसित होती है, मोटी भित्ति वाली होती है। इसके बाहर की तरफ क्यूटिकल पाई जाती है। इसकी जो सेल्स है उस पर क्यूटिकल के अलावा कभी कभी वैक्स या दूसरे और डिपोजिशन भी पाए जाते हैं, जो ट्रांसपिरेशन को कम करते हैं। एपिडर्मिस के बाद यहाँ पर हाइपोडर्मिस होती है। हाइपोडर्मिस मैकेनिकल टिश्यू की बनी हुई होती है। हाइपोडर्मिस मल्टी लेयर्ड होती है, बहुत अधिक कोशिकाओं की मोटी परत होती है, 2-4 कभी कभी और भी ज्यादा। और ये हाइपोडर्मिस जो है ये स्क्लेरेंकाइमा या दृढ़ोदक की बनी हुई होती है। यहाँ पर स्टोमेटा नहीं पाए जाते, अगर पाए जाते हैं तो ये जो है ये स्टोमेटा संकन होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू जो है बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं।
वेस्कुलर टिश्यू अच्छे से डेवलप होंगे तो उनका जो काम है, उनका काम है एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड। तो वेस्कुलर टिश्यू डेवलप होने से ट्रांसपोर्टेशन जो है प्रॉपर या बहुत अच्छे से होता है। ये डिफरेंशिएटेड होता है जाइलम और फ्लोएम में। यहाँ पर लिग्निफाइड सेल्स होती है, ज्यादा लिग्निन पाया जाता है और ये जो है ये वेस्कुलर बंडल शीट से घिरे हुए रहते हैं। बंडल शीट यहाँ पर पाई जाती है। इससे और प्रोटेक्शन का काम होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं और वाटर की जो है कमी में ये हेल्प करती है। जनरली बंडल शीट जो है स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई होती है। यहाँ पर कुल मिला के मैकेनिकल टिश्यू बहुत पाया जाता है, वेल डेवलप्ड होता है। मैकेनिकल टिश्यू के साथ साथ यहाँ पर बार्क या जिसको हम कहते हैं छाल, वो भी पाई जाती है और वेल डेवलप्ड होती है। सेल्स में ऑयल एंड रेजिन्स भी पाए जाते हैं। तो ये जो है इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है स्टेम का, जो इस तरह से मॉडिफाइड होता है कि कम पानी में भी ये अपना जीवन आसानी से चला सके। स्टेम के बाद नेक्स्ट है लीफ। जैसा कि हमने देखा है कि लीफ यहाँ पर कुछ प्लांट्स में बहुत जल्दी झड़ जाती है, कुछ में बहुत छोटी और रिड्यूस हो जाती है जैसे प्रोसोफिस और अकेसिया में, और कुछ प्लांट्स में जो है बहुत बड़ी होती है। अगर हम सकुलेंट्स की बात करें तो सकुलेंट्स में कुछ प्लांट्स में बड़ी मैक्रोफिलस लीफ होती है। जैसे हम एलोवेरा की बात करें तो अलोए लीफ जो है वो बहुत बड़ी होती है, जिसमें छोटा स्टेम अंडरग्राउंड राइजोम होता है, उससे बड़ी बड़ी पत्तियां निकली हुई रहती है। तो एलोवेरा पेपरोमिया और अगेट या बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें बड़ी सकुलेंट लीव्स पाई जाती हैं। ये जो लीफ है ये वाटर स्टोरेज का काम करती है। और अगर जैसे हम एलोवेरा की लीफ का अगर एग्जांपल देखें तो इसकी हम टीएस काटते हैं तो टीएस में हमको सबसे बाहर की तरफ यहाँ पर एपिडर्मिस दिखाई देती है और उस एपिडर्मिस की आउटर मोस्ट लेयर जो है वो थिक क्यूटिकल की बनी हुई होती है। ये जो है ये आउटर मोस्ट एपिडर्मिस है। इस एपिडर्मिस के बाहर की तरफ ये क्यूटिकल पाई जाती है। ये मोटी क्यूटिकल जो है क्यूटिन के डिपोजिशन से बनती है, जो इसकी वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करती है और अंदर की एपिडर्मिस और अंदर की कोशिकाओं की सुरक्षा करने का काम करती है। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ पेलिसेड टिश्यू है। पेलिसेड क्लोरेन्काइमा का बना हुआ है, जो कि प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, फोटोसिंथेटिक
जाता है ये है पैलिसेड। इस पैलिसेड के अंदर वाला सारा का सारा है ये स्टोरेज पैरेंकाइमा। इस स्टोरेज पैरेंकाइमा के अंदर वैस्कुलर बंडल जो है ये बिखरे रहते हैं। तो ये जो है ये एलोवेरा की लीफ का टीएस है, जिसमें कि ये स्टोरेज पैरेंकाइमा है जो कि वाटर स्टोरेज का काम करता है। पत्तियां मोटी, मांसल, हरी, बूंदेदार होती है और ये जो बूंदा है ये इस स्टोरेज पैरेंकाइमा के कारण होता है, जो कि चारों तरफ से पतली पैलिसेड की लेयर से घिरा होता है। ये पैलिसेड टिश्यू जो है वो क्लोरेंकाइमा का बना हुआ होता है। ऐसा पैरेंकाइमा जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। और इसके बाहर की तरफ एपिडर्मिस होती है, एक कोशिकीय मोटी परत होती है और इसके बाहर थिक क्यूटिकल पाई जाती है। तो नॉन सकुलेंट लीव्स की बात करें हम तो इसमें आउटर मोस्ट एपिडर्मिस पाई जाती है। ज्यादातर में एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड होती है, बहुत मोटी, कई कोशिकाएं मोटी परत की होती है जैसे नीरियम में, कनेर में। और ये मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस जो है ये प्रोटेक्शन और ट्रांसपिरेशन की रेट कम करने का काम करती है। वेल डेवलप्ड क्यूटिकल पाई जाती है, क्यूटिन के डिपोजिशन से हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, ट्रांसपिरेशन को कम करती है। एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड होती है। जैसे कि पाइनस में हाइपोडर्मिस मल्टीलेयर्ड स्क्लेरेंकाइमेटस होती है और इसके अंदर जो टिश्यू है वो जिसको हम कहते हैं क्लोरेंकाइमा, वो पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेंकाइमा में डिफरेंशिएटेड होता है। जो फोटोसिंथेटिक टिश्यू है वो ज्यादातर लीफ में खंभ ऊतक और स्पंजी ऊतक में डिफरेंशिएटेड होता है। स्टोमेटा यहाँ पर पाए नहीं जाते या कम पाए जाते हैं, और अगर पाए जाते हैं जैसे नीरियम में तो ये सनकन स्टोमेटा होते हैं। कभी कभी स्टोमेटा जो है वो हेयर्स से घिरे रहते हैं और यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू जो है बहुत अच्छे से डेवलप होता है। वेल डेवलप्ड होता है, लिग्निफाइड होता है और मैकेनिकल टिश्यू भी यहाँ पर पाया जाता है, डेवलप्ड होता है। और इसमें जो है स्क्लीरॉइड्स स्टोन सेल्स पाई जाती हैं, जैसे कि नीरियम में, जैसे बर्गर में ये जो है ये स्क्लीरॉइड्स पाई जाती है। मैकेनिकल टिश्यू की अगर हम बात करें तो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाया जाता है। पाइनस की लीफ में ये जो है ये ट्रांसलोकेशन ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करता है। कुछ प्लांट्स हमने देखे थे मॉर्फोलॉजी में जिनमें कि लीफ कर्लिंग पाई जाती है, जैसे कि सामा या पोहा या एमोफेला। लीफ कर्लिंग
अगर एग्जाम्पल देखें तो उसमें लीफ कर्लिंग पाई जाती है और ये जो है उसकी लीफ कर्ल होके इस तरह से ये शेप बना लेती है। ये जो लीफ है इसमें ये इस तरह से एमोफिला की ये लीफ दिखाई देती है। यहाँ पर ये इसमें वैस्कुलर बंडल है, यहाँ पर इसमें स्टोमेटा है, ये जो है ये मैकेनिकल टिश्यू है। तो ये इस तरह से क्योंकि ये लीफ हाईली कर्व हो जाती है तो यहाँ पर ये स्टोमेटा अंदर की तरफ ही रह जाते हैं, यहाँ पर ये एक्सपोज नहीं रहते और यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की दर जो है कम हो जाती है। इसी तरह से पोहा या सामा की लीफ भी है जो पूरी की पूरी गोल कर्ल हो जाती है या ऐसे जो है ये इस तरह से अनफोल्ड हो जाती है जिससे कि वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि पत्ती चाहे सकुलेंट हो चाहे नॉन सकुलेंट हो या कर्ल कर लेती हो, ये अपने आप को इस तरह से मॉडिफाइड करती है कि वाष्पोत्सर्जन की दर को कम या मिनिमम कर सके। एनाटॉमिकल अडेप्टेशन के बाद नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस या कायिक अनुकूलन। कायिक अनुकूलन की अगर हम बात करें तो ये जो जीरोफिटिक प्लांट्स हैं ये ऐसी जगह में होते हैं जहां पर हाई इंटेंसिटी वाले सोलर रेडिएशन होते हैं, जहां पर कम अवेलेबिलिटी होती है पानी की या हम कह सकते हैं जल की कमी होती है, स्कैरसिटी ऑफ वाटर इज देयर। और यहाँ पर इस तरह के अनुकूलन पाए जाते हैं so that they can reduce their rate of transpiration। इसके लिए इनमें स्टोमेटा कम होते हैं, नहीं होते हैं, या स्टोमेटा की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती है। इसके अलावा स्टोमेटा की फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे हम ये मिड रिब से दूर की तरफ जाते हैं, स्टोमेटा की फ्रीक्वेंसी जो है वो पेरिफेरी वाले रीजन में जो है कंपैरेटिवली बढ़ जाती है। और ये जो स्टोमेटा जब डे टाइम में ओपन होते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करते हैं, ट्रांसपिरेशन की रेट तो इंक्रीज करते ही हैं लेकिन प्रकाश संश्लेषण भी इंक्रीज करते हैं, ताकि इससे जो दो काम होते हैं, पुलिंग ऑफ वाटर, जो जिसको हम कहते हैं असेंट ऑफ सैप जो है वो इसके कारण होता है। असेंट ऑफ सैप में हम पढ़ चुके हैं कि दो चीजें हेल्पफुल होती है, एक ट्रांसपिरेशन और दूसरा जो है फोटोसिंथेसिस। और इससे इन प्लांट्स की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन या जिसको हम कहते हैं सक्शन प्रेशर, ये बढ़ गया। तो क्योंकि मिडरिप से दूर की तरफ जब हम जाते हैं स्टोमेटा की संख्या बढ़ती है, यहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी कम होने से ट्रांसपिरेशन कम होता है, लेकिन दिन के समय जब ये स्टोमेटा खुले होते हैं प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करते हैं, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, और इस प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ कुछ वाष्पोत्सर्जन भी होता है।
वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण होने के कारण जो है वाटर पुल होता है, जिसको हम असेंट ऑफ सैप कहते हैं। और इस असेंट ऑफ सैप से ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन और सक्शन प्रेशर जो है इंक्रीज होता है। तो ये जो है ये इन प्लांट्स में स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो विल्टिंग है, जो मुरझाने की क्षमता है, वो भी यहाँ पर कम पाई जाती है, जिसको कि हम कहते हैं विल्टिंग रेजिस्टेंट। ये जीरोफिटिक प्लांट विल्टिंग रेजिस्टेंट वाले होते हैं, जल्दी से मुरझाते नहीं है और ये टॉलरेट कर लेते हैं 8 से 25% वाटर लॉस। अगर अप टू 25% वाटर लॉस भी होता है तो भी इनमें विल्टिंग नहीं होती है। ये इनका सबसे बड़ा फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस है। तो अभी हमने पढ़ा कि किस तरह से जीरोफिटिक प्लांट्स अपने आप को मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली मॉडिफाइड करते हैं ताकि वो स्कैरसिटी ऑफ वाटर में इजीली और अच्छे से सरवाइव कर सके। बाकी का नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।